नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चरहे। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और इसीलिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहनें और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि आप मास्क जरूर पहनें, क्योंकि कोरोना से इस लड़ाई में इस वक्त ये मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। नेताओं से भी अपील की है कि अपनी सभाओं में, रैलियों में वो मास्क जरूर पहनें और लोगों से भी मास्क पहनने के लिए जरूर कहें। लेकिन इस वक्त आ रही है एक बेहद अहम और बड़ी खबर। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी पर मचे सियासी घमासान के बीच अब शिवसेना ने भी गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। शिवसेना के मुखपत्र सामना में कहा गया कि सचिन वाजे वसूली कर रहे थे और राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख को इसकी जानकारी तक नहीं थी। मुखपत्र में आगे यह लिखा गया कि देशमुख को गृह मंत्री का पद संयोगवश मिला है। जयंत पाटिल, दिलीप वलसे पाटिल जो एनसीपी के बड़े नेता हैं, गृह मंत्री का पद लेने से इन्होंने इनकार कर दिया था और तब शरद पवार ने देशमुख को यह पद सौंपा है। शिवसेना ने कहा कि संदिग्ध व्यक्ति के घेरे में रहकर भी राज्य के गृह मंत्री पद पर बैठा कोई आम काम नहीं रह सकता। पुलिस विभाग पहले ही बदनाम है और उस पर ऐसी बातों से संदेह और ज्यादा गहराता है। शिवसेना ने ही अपने सरकार के गृह मंत्री पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। दिवाकर, क्या संकेत इससे माने जाएं जब शिवसेना ही अपने राज्य के गृह मंत्री एनसीपी नेता अनिल देशमुख पर सवाल खड़े कर रहे हैं? क्या कोई दूर के संकेत है ये? देखिए, साफ तौर पर इस आरोपों को लेकर हमने जब एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में खुद मंत्री हैं नवाब मलिक, उनसे बातचीत की तो सीधा सवालों का जो जवाब है वो देते नहीं दिखे। गोलमोल जवाब देते रहे कि संपादक का अपना अधिकार होता है, वो कुछ भी लिख सकता है। लेकिन नवाब मलिक ये भूल गए कि वही सामना है जिसकी संपादक उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे हैं और जो भी संपादकीय लिखा जाता है वो संजय राउत, उद्धव ठाकरे और रश्मि ठाकरे की नजरों से होके गुजरता है। तो ऐसे में क्या सरकार और संपादकीय जो सामना में लिखा गया अखबार, दो चीज कैसे हुए? साफ तौर पर यहाँ पर सफाई देने की कोशिश नवाब मलिक की तरफ से की गई है, लेकिन उनके बयानों से साफ तौर पर दिखता है कि बिल्कुल भी इन पार्टियों के बीच में, जो तीन पार्टियां हैं उनके बीच में बिल्कुल भी सब कुछ ठीक नहीं है। और दरअसल ये सबसे अहम दिवाकर सवाल खड़े होते हैं जो पहले डिफेंड करते नजर आ रही थी पार्टी अपने गृह मंत्री को। क्या अब वो इससे पल्ला झाड़ रही है? क्या अब वो अपनी भूमिका में बदलाव ला रही है? दरअसल इसके मायने क्या हैं? देखिए, इस पूरे मामले को अगर देखें, परमबीर सिंह के लेटर को देखें, तो सबसे ज्यादा अगर बदनामी किसी पार्टी की हुई है तो वो है शिवसेना की। शिवसेना की बदनामी क्यों हुई है? क्योंकि मुख्यमंत्री शिवसेना का है, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री है, उनके पास अधिकार है कि अगर उनके किसी मंत्री पर आरोप लग रहे हैं तो वो उससे जवाब मांगे और अगर आरोप गंभीर है तो उससे वो इस्तीफा ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्र जो है वो उद्धव ठाकरे हैं, विपक्ष लगातार उद्धव ठाकरे पर सवाल। और दिवाकर, जो बात आप कह रहे हैं कि दरअसल शिवसेना की मुश्किल इसलिए भी ज्यादा बढ़ी क्योंकि जिस सचिन वाजे की बात चल रही है वो शिवसेना के नेता के तौर पर पिछले सालों में साल काम करते रहे हैं। पिछले 16 साल पहले जब वो सस्पेंड हुए उसके बाद वो शिवसेना से जुड़ गए थे, इसीलिए भी शिवसेना अब इस पर अपना पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन इस बीच इस पूरे मामले में महाराष्ट्र के गृह